नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक्टर की जो डेफिनेशन है वो बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जैसा कि सबको पता ही है कि एक्टर ACTOR इन 5 शब्दों से मिलकर बना है। अब इनके वास्तविक मायने क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको जो तैयारियां करनी है वो किस तरह से करनी है और किस लेवल पर करनी है, ध्यान से देखिए। ए फॉर एक्टिवनेस, अलर्टनेस एंड अवेयरनेस। इन 3 चीजों से मिलकर बना है ए। तो आपको अवेयर रहना है किसके प्रति, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, इसके प्रति अवेयर रहना। ये हमारे गुरुजी बहुत पहले से सिखाते थे हमें। अवेयर रहना मतलब होश पूर्वक जीना। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। एंड अलर्ट, आप अगर डल हैं, कोई चीज अगर घटित होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो एक्टर का ऐसा काम नहीं होता, उसको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। एंड एक्टिव, बहुत एक्टिव है वो। ये नहीं कि हाथ हिलाना है, तो आपका हाथ ही नहीं उठ रहा। आपको पता होना चाहिए कहाँ हाथ उठ रहा है, कहाँ ये जो किताब है, हमारे जो फेस है, ये एक्टिंग की किताब है, ये कहाँ क्या हो रहा है, आंखें है ना, क्रोध, किस रस में जाना है। तो दोस्तों ये ए है। ए के बाद में आता है सी। सी फॉर क्रिएटिविटी। जी हाँ, ये जो हमारा माइंड है ना, ये बहुत पावरफुल है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है बुद्धिस्व बलम, बुद्धि में बल है, लेकिन बुद्धि कहाँ प्रकट होती है, माइंड में, है ना। तो क्रिएटिविटी जो है वो माइंड का खेल है, बुद्धि का खेल है। सो क्रिएटिव करो, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती रहनी चाहिए। इसको कैसे बोलना है, कहाँ, कितनी डिग्री, कितना रस, क्या, ये सारा माइंड में चलती रहनी चाहिए। टी, टाइमिंग। एक्टर का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज इन्होंने मुझसे कुछ पूछा है, किसी ने भी, तो मुझे उसको जवाब देना है। कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है, ये जो टाइमिंग है ये आनी चाहिए। ये करते करते आ जाती है। थोड़ा आप, जैसा मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये भी आ जाएगा। टाइमिंग। टी के बाद में आता है ओ, जो मैंने आपको बताया, ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्व करिए, माने ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, हमारे समाज में, हमारे देश में, विदेश में, कहां पर क्या क्या हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त कितनी सारी घटनाएं चल रही हैं, बीभत्स। मैं आपको आगे बताऊंगा बीभत्स रस में कैसे जाते हैं। तो ये घटनाएं जो बीभत्स हो रही हैं, इसको ऑब्जर्व करिए। कभी आपको मौका मिलेगा उस तरह का कैरेक्टर प्ले करने के लिए, तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, मजबूत, है ना। इसके बाद में आता है आर, रिएक्शंस। आपको पता है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या है, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना। तो हम कोई भी जब एक्टिंग, कोई एक्शन करता है, उसने कुछ बोला, तो आपके अंदर भी वो रिएक्शन आना चाहिए। एक्शन, रिएक्शन, आदान प्रदान। ये जो दोस्तों एक्टिंग का जो खेल है, अभिनय का जो खेल है, ये है आदान प्रदान का, है ना। एक्शन, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन। तो दोस्तों मुझे आपको बस आज इतना बताना था कि जो एक्टर है वो क्या है, वो जो 5 शब्द हैं उनके सही शब्द क्या है, वो शब्दों का अर्थ क्या है। अर्थ, ये 2 चीजें होती हैं दोस्तों, एक तो होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। तो शब्दार्थ आपने देखा, इन्हीं के अंदर भावार्थ भी छुपा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस करिए और एक अच्छे एक्टर बनिए। पहले डिसाइड करिए कि आपको एक्टर बनना है, संकल्प लीजिए। दोस्तों संकल्प में बहुत ताकत होती है। आज इतना ही कहूंगा, बहुत सारी बातें हैं, मैं बताता रहूंगा आपको हर सेक्शन में। तो आज इतना ही। तो जैसा कि मैं कहता हूं, है ना, प्रभु का नाम सबसे ऊपर। राधे राधे।